दोस्तों, बांग्लादेश सीमा पर इस वक्त हालात इतने विस्फोटक हो चुके हैं कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में भूचाल आ गया है। भारत की तरफ से जो एक्शन लिया गया है वो कोई मामूली कार्रवाई नहीं बल्कि एक सीधा कड़ा संदेश है जो ढाका से लेकर बीजिंग, इस्लामाबाद और यहां तक कि वॉशिंगटन तक गूंज रहा है। जैसे ही खबर सामने आई कि भारतीय सेना ने बांग्लादेश के कई प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाया है, वैसे ही बांग्लादेश की सत्ता में हड़कंप मच गया। यह अब तक की सबसे बड़ी और सबसे सटीक सैन्य कार्रवाई बताई जा रही है, जिसमें भारतीय फोर्सेस ने सीमा पार करीब 150 किलोमीटर अंदर तक घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा टारगेट था वो हाईटेक रडार सिस्टम जो चीन की मदद से लगाया गया था और भारत के चिकन नेक कॉरिडोर से महज 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। यह रडार भारत की हर मूवमेंट पर नजर रख रहा था। कौन सी यूनिट आगे बढ़ रही है, कितने टैंक मूव कर रहे हैं, एयरफोर्स की क्या तैयारी है, यहां तक कि सप्लाई लाइंस तक की जानकारी जुटाई जा रही थी। भारत लंबे समय से इस पर नजर रख रहा था और अब निर्णायक कदम उठाया गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। अगर आपको देश की सुरक्षा और ऐसी दमदार खबरें पसंद हैं तो अभी लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक हम आपको वो पूरी जानकारी देंगे जो शायद कहीं और न मिले और जो इस पूरे घटनाक्रम का असली सच आपके सामने लाएगी। अब चलिए डिटेल्स में जाते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2025 में बांग्लादेश में हुई हिंसा और भारत विरोधी प्रदर्शनों ने हालात को और बिगाड़ दिया है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 23 दिसंबर को बांग्लादेश ने भारतीय राजदूत को समन किया क्योंकि वहां हिंदी अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे थे और भारतीय मिशन को निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन भारत ने अब सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं रहकर एक्शन लिया। चिकन नेक कॉरिडोर जो सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है और भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ता है, वो भारत की लाइफलाइन है। अगर यहां कोई खतरा आता है तो पूरे देश की सुरक्षा पर असर पड़ता है। बांग्लादेश की तरफ से तुर्की के बायरक्तर ड्रोन्स की डिप्लॉयमेंट की खबरें आई हैं जो सीधे बॉर्डर के पास रखे गए हैं। टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद की रिपोर्ट में भारत ने इस पर अलार्म उठाया है। चीन की तरफ से लालमुनीर हाट एयरबेस को रिवाइव करने की कोशिशें चल रही हैं जो चिकन नेक के बेहद करीब है, और पाकिस्तान लॉन्च पैड्स को बांग्लादेश में रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर बैठा है और ब्रिटिश MI6 के एजेंट्स बांग्लादेश में लैंड कर चुके हैं। ये सब मिलकर भारत को घेरने की साजिश रच रहे हैं। भारतीय सेना ने इस पर चुप नहीं बैठी। एक्स पर कई पोस्ट में देखा गया कि ईस्टर्न कमांड में भारी मूवमेंट है। राफेल जेट्स पूरे दिन सॉर्टी कर रहे हैं। आर्मी कमांडर, GOC स्पीयर कोर, IGR ईस्ट और BSF ऑफिशियल्स सभी बॉर्डर पर मीटिंग कर रहे हैं। एक पोस्ट में बताया गया कि भारत ने मिजोरम में चौथा नया मिलिट्री बेस सेटअप किया है, ठीक चिकन नेक के करीब। और अब एक्शन, भारतीय सेना ने मल्टीपल सुसाइड ड्रोन्स और मिसाइल स्ट्राइक से उस रडार सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। यह कोई साधारण रडार नहीं था, बल्कि चीन का दिया हुआ हाईटेक सिस्टम जो भारत की हर हरकत पर नजर रखकर डेटा चीन और पाकिस्तान को भेज रहा था। ऑपरेशन इतना तेज और सटीक था कि बांग्लादेश को संभलने का मौका नहीं मिला। साथ ही 3 और बड़े ठिकाने निशाने पर लिए गए जहां से भारत विरोधी गतिविधियां चल रही थीं। इनमें टैंक छिपाए गए थे, चीन के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे और जिहादी नेटवर्क तैयार किए जा रहे थे। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ठिकानों से भारत में घुसपैठ और अस्थिरता फैलाने की प्लानिंग हो रही थी। यूट्यूब पर एक वीडियो में दावा किया गया कि भारतीय आर्मी ने 7 की बेस ध्वस्त किए जो बांग्लादेश की लाइन क्रॉस करने पर हुआ। यह मैच करता है हमारी जानकारी से। इसके अलावा बांग्लादेश के तेल डिपो को भी टारगेट किया गया जो उनकी सेना की लाइफलाइन था। यहां से टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और एयरफोर्स को फ्यूल सप्लाई होती थी।
जैसे ही यह ध्वस्त हुआ, बांग्लादेश की मिलिट्री मशीनरी एक झटके में कमजोर पड़ गई। इंडियन डिफेंस न्यूज में बताया गया कि भारत की सबमरीन न्यूक्लियर डिटरेंट भी एक्टिव है, जो दूसरा स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है। यह सब दिखाता है कि भारत अब डिफेंसिव मोड में नहीं, बल्कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की नीति पर चल रहा है। बांग्लादेश अब बैकफुट पर है। उनकी स्पेशल फोर्सेस बॉर्डर पर तैनात हैं, सेना हाई अलर्ट पर है, लेकिन रडार के बिना वो अंधे हो चुके हैं। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि बांग्लादेश के सैनिक चेकपोस्ट छोड़कर पीछे हट रहे हैं। करीब 500 से ज्यादा जवान सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट हो गए। यह उनके मनोबल का बड़ा झटका है। भारत की तरफ से कोई ढील नहीं। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों अलर्ट पर हैं। बंगाल की खाड़ी में नौसेना एक्टिव है। मिसाइल टेस्ट हो चुके हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट जो बे ऑफ बंगाल में किया गया, वो सीधा संदेश है। एक्स पर एक पोस्ट में ब्रह्मोस को बांग्लादेश के लिए नाइटमेयर बताया गया। और अब खबर यह कि भारत ने बांग्लादेश की तरह चेकपोस्ट पर कंट्रोल स्थापित कर लिया है, जो चिकन नेक से सटी हैं। ये इलाके जहां से सबसे बड़ा खतरा था, अब भारत की नजर में है। भारत अब चिकन नेक को चौड़ा कर एक ही दिशा में सोच रहा है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, ताकि भविष्य में कोई घेराबंदी ना हो सके। डिप्लोमेट मैगजीन की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत बांग्लादेश रिलेशंस ब्रिंक पर हैं और दिसंबर 2025 में हुई हिंसा ने इसे और बिगाड़ा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, भारतीय दूतावास पर हमले, ये सब भारत के एक्शन को जायज ठहराते हैं। पाकिस्तान और चीन की चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान जो पश्चिमी सीमा से नाकाम हो चुका, अब पूर्वी रास्तों से घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं। चीन के लिए रडार का नुकसान बड़ा झटका है, क्योंकि वो उनकी रणनीति का हिस्सा था। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि चीन ने ऑप्सिंडोर में भारत को ब्लडी नोज दिया, लेकिन अब चिकन नेक रॉकेट रेंज में है। लेकिन भारत तैयार है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असर दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका नजर रखे हैं। क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट के बाद रिस्क बढ़ गया है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि यह आत्मरक्षा है। दोस्तों, यह पूरा घटनाक्रम बदलते भारत की तस्वीर है। वर्षों तक संयम रखा, लेकिन अब जब चिकन नेक को काटने की साजिश रची गई, तो भारत ने निर्णायक वार किया। यह नया भारत है जो खतरे को पनपने नहीं देता। अगर हालात नहीं सुधरे तो कार्रवाई और गहरी हो सकती है। यह संदेश है कि भारत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। आने वाले दिन निर्णायक होंगे। क्या भारत यहीं रुकेगा या यह शुरुआत है? क्षेत्र की राजनीति बदल रही है और भारत मजबूत खड़ा है। दोस्तों, यह वक्त समझने का है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की सुरक्षा सबसे ऊपर है, तो कमेंट में बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।